नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज है हम लोग वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं माट साहब यानी दिग नारायण प्रसाद जी। सर, जनसुराज जो एक ऐसा आदमी जिसको लोग सरफिरा भी कहते हैं, कारण है उसका लाखों करोड़ों का संपत्ति, चाहे तो बैठ के खा ले, लेकिन उसको बैठना गवारा नहीं है। वो आपके बेटे के लिए, मेरे बेटे के लिए, भविष्य बदलने के लिए पैदल यात्रा करके पूरे बिहार को बदल रहा है और उसके सिपाही आप हैं। क्या इस थारू क्षेत्र से क्या आप महसूस करते हैं और क्या जो है बदलाव के लिए आप सोचते हैं? सबसे पहले तो आपको यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत थारुओं की जो आबादी है, लगभग 55,000 वोटर यहाँ हम लोग हैं और मैं अपने समाज तथा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले अन्य संप्रदाय के लोग, एससी के लोग, BC1 के लोग, BC2 के लोग में शिक्षा में यहाँ गुणवत्ता आवे, शिक्षा का जो प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी हो, हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे क्लास 1 जॉब, UPSC BPSC कंप्लीट करें, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने। इसके लिए हम प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से जुड़कर उनसे प्रभावित होकर हमने जनसुराज पार्टी का सिपाही बनना स्वीकार किया है। एक चीज और, आपका विधानसभा वाल्मीकि नगर, यहाँ अलग अलग भांति भांति के लोग हैं। तुरंते जाइएगा, चेहरा और बात बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा, बीच में बगहा पड़ता है, फिर उसके बाद से 4 गो प्रखंड उधर पड़ता है। कितना डिफिकल्ट होगा इस बार आपके लिए सब लोगों को जोड़ना, और खास करके जो प्रशांत किशोर का एक मुहिम है जिसमें हर लोग, हर तरह के लोग जुड़े और इसमें आगे बढ़े, और एक खास करके एक विधायक दे वाल्मीकि नगर से। देखिए, ऐसा है, जो हमारा वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र है काफी लंबा चौड़ा है और हम लोग को अपने विधानसभा क्षेत्र में दूसरे विधानसभा क्षेत्र को लांघ करके जाना पड़ता है। यह वर्तमान सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, दोषी है, जबकि हम लोग को अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने में नियर अबाउट एक छोर से दूसरे छोर जाने में 100 किलोमीटर से ऊपर का यात्रा तय करना पड़ता है। सभी लोगों को जोड़ना कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं अपने स्तर से गंडक पार, धनहा, पिपरासी, मधुबनी, ठकराहा और बगहा 2 को मैं जोड़ने का प्रयास अपने तरफ से कर रहा हूं और समूचे जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिन में जब हमारा जनसुराज की सरकार बनेगी तो जो भी यहाँ अशिक्षा का माहौल है, बेरोजगारी का माहौल है, रोजगार में कमी है, इस पर हम लोग विचार मंथन करेंगे और अपने शीर्ष नेताओं से मिलकर इस संदर्भ में अपना एक खाका तैयार करेंगे और अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले चलने का प्रयास करेंगे। माट साहब, सुने हैं कि आप समय से पहले रिजाइन दे दिए हैं, क्या उम्मीद है कि टिकट उकट मिलेगा? जी देखिए, वैसे तो मैं एक सिपाही हूँ, मुझे टिकट मिले न मिले इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ। यदि मैं कर्म कर रहा हूँ और जो पार्टी का क्राइटेरिया है यदि उसमें मैं फिट बैठता हूँ तो कोई कारण नहीं है कि मुझको टिकट नहीं मिलेगा। मैं आशान्वित हूँ कि मुझको ही और मुझे को ही वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। जी, अभी चुनाव काफी दूर है, एक बार कैमरा से थोड़ा भीड़ दिखाइए। तो ये जो भीड़ आपके यहाँ उमड़ी है, ये पैसा वाला भीड़ है कि बदलाव वाला भीड़ है? जी, यह बिल्कुल निर्विवाद रूप से असत्य है कि यह बदलाव वाला भीड़ है और हमारे क्षेत्रीय नेतागण यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें कोई भी मेरा या मेरे पार्टी का कोई भी चाटुकार नहीं है। यह स्वतः स्फूर्त होकर के बिहार में बदलाव के लिए यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज की है। एक और चीज पूछेंगे, टिकट आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी सोच है? प्रशांत के सोच के अलावा आपके क्या मुद्दे होंगे जो इस थारू समाज को, वो 4 प्रखंड उधर जो पड़ा हुआ है अलग,
और भी बहुत सारे चीजें हैं इसमें बदलाव, क्या आप इसमें अलग अपना कुछ प्लान रखे हैं आपका व्यक्तिगत? देखिए, जन स्वराज पार्टी का जो विजन है वह तो चल ही रहा है और उसको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। मेरा अपना पर्सनल उससे इतर जो भी यहाँ कमियां हैं, खास करके यहाँ उच्च शिक्षा का अभाव है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है। अभी हमारे जिला में एक भी IIT कॉलेज नहीं है। कहने के लिए एकमात्र कुछ साल पहले मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, उससे काम चलने को नहीं है। तकनीकी शिक्षा के लिए या प्रबंधन शिक्षा के लिए अभी हम लोग कोसों दूर हैं और यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज भी हमारे क्षेत्र में अभी फिलहाल नहीं है। मैं अपने अगर आता हूँ चुनाव जीत करके तो मैं पहली प्राथमिकता दूंगा कि यहाँ के सभी बच्चे निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्जित करें और उसमें मेरी जो भी भागीदारी होगी मैं उसको निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। क्योंकि मैं एक शिक्षक रहा हूं, इसलिए शिक्षा से मेरा जुड़ाव कुछ ज्यादा है अन्यों की तुलना में। आपको पता है कि लोग जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि सरफिरा है, इतना धन दौलत छोड़ के घूमता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कभी मौका मिले तो महसूस करने के लिए, अनुभव के लिए इस क्षेत्र से भी अपना जो है CM यानी मुख्यमंत्री बना सकते हैं किसी को भी? उनको खुद लोभ नहीं है, ऐसा मैंने उनको कहते हुए सुना है। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। तो ये एक बिहारी होने के नाते और अपनी माटी से जिसको लगाव होता है, प्रेम होता है, वह धन संपदा से इतर अपने समाज को गति देने के लिए, अपने समाज को विकास की ओर ले जाने के लिए या समाज के लोग आले दर्जे का जीवन यापन करें। आप जग जाहिर है कि बिहार में जो है हमारा जीवन स्तर बिल्कुल निम्न से निम्नतर है और हमारे जो प्रणेता है वो एक तरह से कहिए तो दीवाना है बिहार को सुधारने के लिए और उनके जैसा व्यक्तित्व को महसूस कर, देख कर और उनके विचारधारा से प्रभावित होकर के हमने भी चाहा है, हमने भी सोचा है कि बिहार बदलाव के लिए, बिहार को उन्नत बनाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैं भी चलने के लिए अपने को उस ओर उद्धृत पा रहा हूँ। एक और चीज, अपना क्षेत्र जो है खास करके जातिवाद के लिए बड़ा जानता है कि RJD का वोट है तो याजुदी और मुस्लिम का वोट यहाँ जाएगा, बाकी जो है BJP का वोट है, इसमें जन सुराज है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो पहले से चला आ रहा है प्रथा कि जातिवाद को लेकर, ऊपर से इतना ब्राह्मण का विरोध है और ऊपर से उनकी पार्टी के जो आला एकदम कहें कि सूत्रधार वो भी पंडित हैं, तो इस सारी चीजों का क्या लगता है असर पड़ेगा? देखिए, यह जाति का जो रचना है या जातीय गणित में अब तक राजनीतिक दल उलझे हुए हैं, यही कारण है कि विकास बिहार का नहीं हो रहा है। इससे हम लोग को ऊपर उठना होगा, जात पात से, जाति धर्म से, नीच ऊंच से, अमीरी गरीबी से। जब हम इसको त्याग देंगे तभी जो है बिहार का विकास हो सकता है, अन्यथा जाति पात में हम लोग उलझे रहे तो बिहार का विकास संभव नहीं है। मेरा यह मानना है, हमारे प्रणेता का यह मानना है कि इस बार जाति से ऊपर उठकर, इस बार धर्म से ऊपर उठकर, इस बार अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और बिहार के विकास में अपना सहयोग प्रदान कीजिए। थोड़ा धूप में ले चलेंगे आपको, थोड़ा इधर आइए भाई। घरवा अपन एकदम पियर पियर रंग लिए हैं, हमको लग रहा है आपका दिल भी पीला हो गया है। इतना कैसे जन सुराज को आपको घोर के पी गए हैं? देखिए, जब आदमी किसी और लगन लगाता है जी तो तन मन धन सबसे लगाना पड़ता है, अन्यथा बेईमानी होगी। मैं जन सुराज से जुड़ा हूं और एक सिपाही की हैसियत से मैं जन सुराज के निर्देशों का पालन करता हुआ अब तक आया हूं। आने वाले दिनों में भी मैं जन सुराज का एक सिपाही बन करके जो भी दिशा निर्देश हमारे आला अफसरों का, हमारे प्रणेता का होगा, उनके पद चिन्हों पर मैं चलने का प्रयास करता रहूंगा। आप एक शिक्षक हैं और आज शिक्षक दिवस है, कुछ खास मैसेज अपने क्षेत्र के बच्चों को और हम अपने विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को कुछ संदेश देना चाहे तो दे सकते हैं, इसलिए
क्योंकि आपके पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी बैग छाप है। जी। तो शिक्षा के प्रति आप शिक्षक हैं और आज शिक्षक दिवस है, उसके उपलक्ष्य में कुछ बच्चों को एक छोटा सा संदेश। देखिए, जहाँ तक शिक्षक दिवस की बात है, हम लोग शिक्षक दिवस जब से सेवा में आए हैं तब से मना रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में उनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम लोग एक टिकट खरीदते हैं। हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे तो उस समय 4 आने का, 8 आने का, 1 रुपये का टिकट मिलता था, उसको हम लोग क्रय करते थे और वो राशि जो है वो शिक्षक हितार्थ जमा होता था। और आने वाले दिनों में किसी शिक्षक के साथ अगर कोई हादसा होता है तो उसको आर्थिक सहयोग देने के लिए हम लोग एक कोष इकट्ठा करते थे। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने क्षेत्रवासियों के नौनिहालों से यह अपील करना चाहता हूं, यह संदेश देना चाहता हूं कि आप भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र का आगे बढ़ करके नाम रोशन करें। यही हमारी आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामना है, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शिक्षक दिवस है, सारे शिक्षकों को पटना न्यूज़ 24 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। जय।